धन्यवाद अनुज, आपका आप सभी को शुभ प्रभात। हमारे तरफ से तो कुल मिलाकर के 5 कंपनियां इस क्षेत्र से जुड़ी हुई आईजीएल को मिलाकर के जहां पर खरीदारी की राय है, ये जो खबर आई है उसको लेकर के एक नकारात्मक परिस्थिति बिल्कुल है। लेकिन हम इंतजार करेंगे थोड़ा बहुत कंपनी की तरफ से टिप्पणियों का अपने कारोबार की विस्तार योजनाओं को लेकर के। आईजीएल के साथ-साथ महानगर गैस एमजीएल, पेट्रोनेट एलएनजी, गुजरात गैस, जीएसपीएल, ये सभी कंपनियां हमारी कवरेज में शामिल है। समीक्षा करनी पड़ेगी इस खबर को लेकर के और मैनेजमेंट क्या रुख अपनाती है अपने कारोबार में थोड़ा बहुत बदलाव लाने के लिए। लेकिन हाँ, फिलहाल कवरेज है खरीदारी की आईजीएल के ऊपर। आईजीएल पर आपकी आई थिंक कॉन्फ्रा कॉल है यहाँ पे, वो आप इन स्तरों को बाय के लिए आई थिंक यूज करेंगे। 43,740 निफ्टी बैंक का स्तर। एक बार जरा आप आईसीआईसीआई बैंक लेके आइए। अभी कुछ देर पहले मैंने इंडसइंड बैंक का जिक्र किया था, एक दो स्टॉक्स को यहाँ पे बैंकिंग में और निपटा लें, फिर आगे बढ़ेंगे। आईसीआईसीआई बैंक लेके आइए। इट्स 934.85। कल क्लोजिंग के वक्त इसमें भी दबाव था, बट आशीष बहती जी, आपका व्यू आईसीआईसीआई बैंक पे क्या है? मोर और लेस लास्ट मंथ, मतलब लास्ट मंथ नहीं, इनफैक्ट इसी मंथ 4 अक्टूबर के आसपास इसने 200 मार्क के जोन को छुआ था। आज का लो उससे कहीं ऊपर है, बट इट्स क्लोजर टू 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपका आईसीआईसीआई बैंक पे व्यू क्या है, स्पेशली जो पिछले कुछ सेशंस में इसको शॉर्ट करके पैसा कमा चुके हैं, एक बड़ा स्विंग, उनको क्या करना चाहिए 934.85 के प्राइस पे? जी वीरेंद्र जी, काफी अच्छी रिकवरी हमने बैंक निफ्टी में देखी है और इसको थोड़ा सा लीड करते हुए देखा है कि हमने जिस हिसाब से एक्सेस और आईसीआईसीआई दोनों में बाइंग इंटरेस्ट वापस बन रहा है नीचे लेवल पे, वो काफी इंप्रेसिव है। हमें लगता है जिनके पास भी शॉर्ट है जरूर एक बार कवर कर ले, क्योंकि ये जो अहम लेवल है 200 डेमा का जो जोन है, वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा और एक पुल बैक यहाँ से देखने मिल सकता है। इनफैक्ट एक तेजी की तरफ भी ट्रेड लिया जा सकता है। कॉन्ट्रा ट्रेड जरूर है ये, बट जिस आपका स्ट्रक्चर है रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। तो 925 1% का स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है, वहां पे स्टॉप लॉस लगा के 925 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है। मुझे लगता है ये पुल बैक शायद 945 और 950 तक के लेवल दिखा सकता है। ओके, चलिए फिर अब एक काम करते हैं, फिर शुरुआत करते हैं चार का चौका की। और प्रशांत जी, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए, बताइए क्या होगी? अनुज जी, मेरी ये राय है कि बैंक निफ्टी एक मेक और ब्रेक लेवल पे है और यहाँ से अगर बाउंस आना है तो अहम कंट्रीब्यूशन जो आना होगा, अहम कंट्रीब्यूशन वो एक्सिस बैंक से आना होगा। एक बहुत अच्छे सपोर्ट पे आया हुआ है, तो ऐसे मार्केट में मैं मोमेंटम की जगह ये ढूंढ रहा हूँ कि रिस्क कहाँ कम है। तो एक्सिस बैंक की जो नवंबर महीने की 1000 की कॉल है, 1000 स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन नवंबर मंथ, करीबन 25-26 पे चल रही है। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 15 का 15, जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो 40 से लेके 45 के हो। ओके, चलिए अब राजेश जी के पास चलते हैं, एफएनओ सुपर साइकिल। राजेश जी। अनुज जी, देखिए नजर है कोलगेट पे। कोलगेट में एक क्लियर कट ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप देखिए एक कंसोलिडेशन था पिछले 2 महीने में और 2100 के आसपास से अटक रहा था। 2100 के ऊपर मुझे लगता है यहाँ पे आज इनफैक्ट लॉन्ग बिल्टअप है, 4% का लॉन्ग बिल्टअप मैंने देखा नहीं था, वेरी सॉरी। लेकिन कोलगेट जिस तरह से पैटर्न पैन आउट है, मुझे लगता है यहाँ पे जो टारगेट सेट है वो करीबन करीबन रहेगा 2160 का इनिशियली। सो हम बाय करेंगे 2100 के ऊपर। सो हमारा स्टॉप लॉस होगा करीबन 2080 का। ओके, आपकी भी निगाहें हैं कोलगेट पर। अब चलते हैं प्रकाश गावा सर के पास आज का चार्ट के चमत्कार पिक करने के लिए। प्रकाश सर, क्या पिक कर रहे हैं आप? सीमेंट। सीमेंट मेरा आई थिंक गो टू सेक्टर है आज, और इसमें है रैमको सीमेंट। ट्रेड कर रहा है 1005 के आसपास, टॉप होगा करीब 990 95, बस 990 स्टॉप होना चाहिए। ये लगता है 1030 तक जा सकता है। रैमको सीमेंट पर ध्यान देना चाहिए, ऑन द लॉन्ग साइड मोमेंटम है। रैमको सीमेंट्स में आपको एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, यहाँ मोमेंटम है, इसको चेस कीजिए। 1003 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ आज का चार्ट का चमत्कार। मिड कैप फंडा गौरांग जी के सौजन्य से आएगा। गौरांग, क्या पिक कर रहे हैं आप मिड कैप फंडा में आज? तो वीरेंद्र, वित्तीय क्षेत्र में खास करके जो स्मॉल और माइक्रो फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, और कल भी हमने कुछ एक कंपनियों के नतीजे देखे और हमारा अनुमान ये कहता है कि स्मॉल एंड माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों के नतीजे काफी अच्छे आएंगे। और इसका एक बहुत अहम कारण है कि इनके जो ऋण का के मूल्य होते हैं वो बहुत छोटे हैं, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रेट रन रेट जो होती है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट की, वो ऑलमोस्ट 90% के ऊपर होती है ऑन एन एवरेज। तो यहाँ पर एक कंपनी है
एयू स्मॉल फाइनेंस मौजूदा स्तर 700 के आसपास का है। नतीजे जो हमने अब तक के देखे यानी कि इस वित्तीय वर्ष के पहले तिमाही के नतीजे, तो लक्ष्य आपको शायद बहुत करीब का लगेगा 740 का। लेकिन जिस प्रकार से नतीजे आने की अनुमान है वीरेंद्र, इस लक्ष्य को नतीजों के पश्चात हम ऊपर की तरफ साध देंगे। अभी तक दूसरी तिमाही के नतीजे आए नहीं है, लेकिन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राह। ओके, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में खरीदारी की राय है। चलिए अब चारों की चारों ट्रेड्स रिकैप करते हैं आपके लिए।